जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ने वाले हैं और सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर होता है। हाँ, फिर से सुनिए, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर होता है, इस वीडियो में कंप्लीट उसको समझने वाले हैं और एग्जाम्पल के साथ। आज तक आपने क्या किया कि सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट को एक ही मान के पढ़ा है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसका अंतर भी देखेंगे कि इस टेंस में सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या अंतर होता है। आगे आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, क्या राम एक अच्छा लड़का होगा। क्या राम एक अच्छा लड़का होगा, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा कि विल राम बी अ गुड बॉय। विल राम बी अ गुड बॉय। अब यहाँ पे आप देखेंगे बी आ गया। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि विल बी, शैल बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, आप इसको सिंपल फ्यूचर बता रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगा, इसका आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा अगर इसको पूरा सीखना होगा तो। ना सीखना हो तो जा सकता है। कौन हम आपको बांध के रखे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि बांध दिए हैं बढ़िया से हैं, नहीं। सीखना होगा, पढ़ना होगा तो कंप्लीट पढ़े। आगे पॉजिटिव मतलब अलग अलग सेंटेंस का हम टाइप लिए हैं, पॉजिटिव कुछ इस प्रकार देख सकते हैं आप। और आपको कुछ समझाने का प्रयत्न भी करेंगे कि टाइम अगर फ्यूचर है, वर्ब बी होता है। बी मतलब क्या होगा, होना। बी मतलब होना। और विल के साथ और सैल, विल या सैल के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं तो विल या सैल बी आता है। ये मतलब क्या है आपको कंप्लीट बताएंगे। आगे आप देख सकते हैं, अभी ये इंट्रो है। आप अगर हमारे संस्था के छात्र हैं तो अभी लिखिए मत। आपको जब बोलेंगे कि वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से लिखना शुरू करिए। आप देखिए इसको सिंपल फ्यूचर, ऊपर हमने क्या लिखा, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर होता है, कंप्लीट इसको हमने डिफाइन किया है। लेकिन इसको हम बताएंगे आपको लास्ट में, आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाएंगे लास्ट में। अब आप बोलेंगे लास्ट में क्यों? क्योंकि आपको सिंपल फ्यूचर का सभी एग्जाम्पल विथ रूल बताएंगे, तभी तो आपके दिमाग में क्लियर होगा कि हाँ इन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इसको इसलिए लास्ट में बताएंगे। अब आगे देखिएगा, इसमें रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से होगा कि राम एक अच्छा लड़का होगा, है ना, तुम मेरी पत्नी होगी, कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, फ्यूचर की बातें हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, तुम मेरे दोस्त होगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा है कि आई शैल बी अ टीचर। जैसे आप बोलना चाहते हैं मैं शिक्षक हूँगा, मैं बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा। तो शिक्षक बनेगा होगा तो आप फ्यूचर में होंगे ना, सिंपल सी बातें हैं। तो आई शैल बी अ टीचर, है ना, इस प्रकार हम बोल सकते हैं। तो इसको कंप्लीट पढ़ने वाले, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आप लोग लिखना शुरू करिएगा। आप हमारे संस्था के अगर इंस्टीट्यूट के छात्र दिख रहे हैं तो, और देख ही रहे हैं, लिखिए, यहाँ से शुरू करिए। लेकिन अगर इसको बनाना चाहता है तो बना सकता है। फोटो अब बनाना मत, हमारा फोटो कैसे बना लेगा? जो दिख रहा है फोटो बनाएगा नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन होता क्या है, डेफिनेशन होता क्या है। अब डेफिनेशन पे आते हैं, ये डेफिनेशन हमारा है। एक बार ध्यान से आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको, है ना। डेफिनेशन एक बार पढ़ने का प्रयत्न करिए कि डेफिनेशन लिखा क्या है। क्या लिखा है सिंपल फ्यूचर का। इसमें वर्ब मतलब क्रिया, विल या सैल। विल कहाँ आएगा, सैल कहाँ आएगा, कंप्लीट इस वीडियो में बताएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। विल या सैल और उसके साथ क्या आएगा, तो आप बोलेंगे बी। आप बोलेंगे सर जी हमने तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, सैल बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया था, ये यहाँ पे कैसे आ गया? तो हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट हमारा वीडियो देखे हैं आप, तो आप बोलेंगे नहीं देखे, तो सबसे बड़ा गलती तो कर दिया। हम बोलेंगे सिंपल पास्ट का वीडियो हमारा देखा, तो आप बोलेंगे नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो फिर तो देखो, कौन देखेगा, हाँ, ताकि ये समझ में आए। चलिए इसको अगर देख रहे हैं तो कंप्लीट देखें, उसके बाद उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें भी आपको समझ में आएगा। अब देखिए होता क्या है कि इससे हम लोग करते क्या है, तो इससे विल या सैल बी से की गई भविष्य की अवस्था बताते हैं। मतलब मैं गाजीपुर में हूँगा, मैं गाजीपुर में रहूँगा, मैं गाजीपुर में रहूँगा। तो आप बोलेंगे मैं गाजीपुर में हूँ, तो क्या बोलेंगे आप, मैं गाजीपुर में हूँ, आई एम इन गाजीपुर, तो गाजीपुर में हूँ, ठीक है। लेकिन गाजीपुर में रहूँगा तब क्या बोलेंगे, बोलिए, तब तो वही बोलना पड़ेगा। आगे एग्जाम्पल लिया है, टेंशन मत लो, इसको हम बताए हैं। ओके, तो याद रखिएगा अवस्था। ओके, उसके बाद यह भविष्य की पहचान बताता है। भविष्य की पहचान मतलब क्या,
भविष्य की पहचान किसी को बताना, तुम मेरे दोस्त होगे, अभी तो नहीं है दोस्त, फ्यूचर में होगा, बनेगा, तुम मेरे दोस्त बनोगे, होगे, पहचान बता रहा। वर्ग या गुणवत्ता, वर्ग या गुणवत्ता मतलब किसी का गुण दोष, वो अच्छा लड़का होगा, वह अच्छा लड़का होगा, तो आप क्या बनाएंगे इसको, इसको आपको बनाना पड़ेगा सिंपल फ्यूचर में। तो याद रखिएगा, जब वर्ब विल या शैल बी से, विल बी या शैल बी से किसी भविष्य की अवस्था बतानी हो, भविष्य की पहचान बतानी हो, वर्ग या गुणवत्ता बतानी हो किसी का, उसको हम सिंपल फ्यूचर में बताते हैं। ओके, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है, तो इसको तो आप बोल दिए ना कि लास्ट में बताएंगे, अभी आपको हम डेफिनेशन बताएं। आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले याद रखिए कि विल का प्रयोग कहाँ होगा, शैल का प्रयोग कहाँ होगा। ध्यान रखिएगा, अगर हमको शो फ्यूचर टाइम, हमको सिर्फ फ्यूचर का टाइम ही दिखाना है, बाकी कुछ नहीं करना। हमको अगर फ्यूचर का टाइम ही दिखाना है, बाकी कुछ नहीं करना, तो हम फ्यूचर का टाइम दिखा सकते हैं। तो आप बोलेंगे शो फ्यूचर टाइम, किससे आप दिखाएंगे, तो हम बोलेंगे कि आप अदर सब्जेक्ट, आप बोलेंगे अदर सब्जेक्ट मतलब क्या गुरुजी, ना समझ में आया हमको। तो देखिए, आई और वी के साथ अगर हम शैल लगाते हैं, आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, तो आप बोलेंगे शैल लगाते हैं। तो आई वी के साथ अगर शैल लगाते हैं तो ये सिंपल फ्यूचर की बातें करती है। सिंपल फ्यूचर मतलब सामान्य फ्यूचर की बातें सामान्य है, ठीक है। और आई वी के साथ विल लगा दे तो आगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ेंगे उसको, अभी यहाँ पे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर आई और वी के साथ शैल लगाते हैं तो ये सिंपल बताती है फ्यूचर, यानी फ्यूचर टाइम बताती है, यानी फ्यूचर भविष्य को बताता है। कौन, आई वी के साथ शैल लगाते हैं तो पॉसिबिलिटी, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग बताता है। लेकिन अदर सब्जेक्ट यानी आई वी को छोड़ दीजिए, जैसे ही, सी, इट, नेम किसी का, ठीक है, यू, दे, ओके, प्लूरल नाउन भी हो सकता है, इन सब के साथ विल लगाते हैं तो ये बताता है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर बताता है। सही है, तो याद रखिएगा कि आई वी आएगा तो शैल लगा देंगे सिंपल फ्यूचर बताने के लिए, और अदर सब्जेक्ट आ जाएगा तो उसके साथ हम विल का प्रयोग कर देंगे, यानी आई वी को छोड़ के कोई भी आ जाए, ठीक है। और सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, हम इतना वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं, सब्जेक्ट पहचानना ही बताते हुए आ रहे हैं, इसमें भी बताएंगे, कोई बात ना। जैसे देखिए, राम एक अच्छा लड़का होगा, तो सब्जेक्ट पहचानने का एक टेक्निक है व्हाट, क्या, किसको, क्या किसको का क्वेश्चन करते हैं, तो आपको क्या और किसको, होम, किसको, किसको क्या और किसको क्वेश्चन करेंगे, क्या, है ना। तो आप राम एक अच्छा लड़का होगा, तो क्या तो वर्ब बता देगा, यहाँ पे क्या वर्ब बताता है। क्या का जब क्वेश्चन करते हैं तो क्या वर्ब क्रिया बताता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्रिया आ रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्या का तो आंसर नहीं आ रहा। हमको क्वेश्चन करना है सब्जेक्ट पहचानने के लिए, किसको, ध्यान से सुनिएगा, किसको, ओके, कौन, किसको, कौन, हु, कौन अच्छा लड़का होगा, राम, तो राम सब्जेक्ट है, राम पहले आएगा। तो पॉजिटिव सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर होगा, पॉजिटिव का। आप बोलेंगे पॉजिटिव मतलब क्या गुरुजी, ना समझ में आ रहा हमको। तो देखिए, पॉजिटिव मतलब होता है हाँ वाला, कबूल है, हाँ वाला, मतलब राम एक अच्छा लड़का होगा। हम बोल देंगे राम अच्छा लड़का नहीं होगा, तब तो यहाँ पे तो नहीं आ गया, निगेटिव आ गया, तो हम यही तो बोल रहे हैं हाँ वाला वाक्य, हाँ वाला वाक्य को बोलते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, आप बोलेंगे सब्जेक्ट आता है पहले क्यों, तो देखिए हम पहले स्ट्रक्चर बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। आप बोलेंगे हाँ ऐसा, हाँ, तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, आप बोलेंगे यस सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा गुरुजी, उसके बाद विल लगाएं या शैल लगाएं, वो तो आपको बता दिए विल कहाँ लगाएंगे, शैल कहाँ लगाएंगे। उसके बाद बी आएगा, बी कहाँ से आता है, तो इज, एम, आर का बेस फॉर्म बी होता है। बी मतलब होना होता है, होना, और फ्यूचर में होगा तो विल बी या शैल बी फ्यूचर में होगा, ठीक है। अब देखिए तो क्या लगाएंगे, बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बस इतना ही है, कोई वर्ब नहीं आने वाला इसमें, कोई वर्ब नहीं आने वाला, यानी मेन वर्ब नहीं आने वाला। यहाँ पे विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का काम कर देगा, मॉडल की तरह काम करेगा। देखिए अगला, तो क्या बोलेंगे, राम एक अच्छा लड़का होगा, तो क्या बोलेंगे, राम विल बी अ गुड बॉय, राम विल बी अ गुड बॉय। बोलिएगा राम एक अच्छा लड़का होगा, फ्यूचर में होगा, तो राम एक अच्छा लड़का होगा तो बोलेंगे राम विल बी अ गुड बॉय, राम विल बी अ गुड बॉय। सही है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि मॉडल सिंगुलर प्लूरल नहीं देखता,
मॉडल का मतलब विल और शैल मॉडल है, और मॉडल कहता है कि हमको सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है, तो जैसी है मेरी है। तो ठीक है, प्लूरल की बात करें, प्लूरल से कोई मतलब नहीं। हम छात्र होंगे, हम छात्र होंगे। अभी मान लीजिए कुछ और करना होगा तो ये बोल रहा कि हम छात्र होंगे, तो क्या बोला जाएगा, वी शैल बी स्टूडेंट, वी शैल बी अ स्टूडेंट, हम एक छात्र होंगे, ये भी बोल सकते हैं आप। तो वी शैल बी स्टूडेंट, वी शैल बी स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे अ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम मतलब सबको मिला के बोला जाता, अकेला नहीं। मैं एक छात्र होऊंगा तो आप अकेले के लिए बोल रहे हैं, हम के लिए मतलब सबको मिला के बोला जाता है हम। ठीक है, वी शैल बी स्टूडेंट, सही है। ओके, अगर निगेटिव आ जाए तो गुरुजी तो बहुत आसान है, उसमें क्या करना है, निगेटिव भी आ जाए तो आसान है। ओके, आपको हम बता दिए हैं कि कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ विल का प्रयोग कर देंगे, लेकिन आई और वी के साथ, आई और वी के साथ बोलिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आप बोलेंगे आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम प्रयोग करेंगे शैल का, आई वी के साथ शैल का। अब एग्जाम्पल जैसे होगा, छोटा सा अंतर होगा, छोटा सा अंतर होगा किसको बनाने के लिए, निगेटिव बनाने के लिए। निगेटिव का मतलब बोलिएगा, आप बोलेंगे निगेटिव मतलब नकारात्मक, हमको पता है, तो हम बोलेंगे ठीक है, निगेटिव मतलब नकारात्मक पता है तो बहुत बढ़िया है। करना क्या है कि विल या शैल के बाद नॉट लगाना हो, तो नॉट कहता है कि हम जब भी आएंगे मॉडल या हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएंगे, मॉडल या हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे। तो विल शैल क्या है, मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसके बाद क्या लगाएंगे, तो आप बोलेंगे नॉट लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, लगा देंगे। तो सब्जेक्ट विल या शैल नॉट बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट विल या शैल, तो विल बी या विल नॉट या शैल नॉट, उसके बाद बी आएगा, तो विल और शैल बी के बीच नॉट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार देखिएगा, राम एक अच्छा लड़का नहीं होगा, यहाँ पे नहीं आ गया ना, तो नकारात्मक है, नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, राम विल नॉट बी अ गुड बॉय, राम विल नॉट बी अ गुड बॉय, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टेड फॉर्म लिखना चाहते हैं, छोटा फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो विल नॉट को जोड़ भी सकते हैं साथ में, तो बन जाएगा ओंट, क्या बनेगा, WONT, ओंट, ये वाला क्या बोलेंगे, वोंट, हिंदी हमने लिखा है नीचे देखिएगा, ओंट, विल और नॉट को जोड़ देंगे तो वोंट बन जाएगा, सही है। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ा जाए, तो आप बोलेंगे हाँ बढ़िया, आगे चला जाए, चलिए आगे चलते अगला हो जाएगा, हम छात्र नहीं होंगे, हम छात्र नहीं होंगे, तो क्या बोलेंगे, वी शैल नॉट बी स्टूडेंट, वी शैल नॉट बी स्टूडेंट। और शैल नॉट को अगर जोड़ना चाहें तो सॉन्ट कर सकते हैं, शैल और नॉट को जोड़ना चाहें तो सॉन्ट, क्या होगा, सॉन्ट, SHANT, सॉन्ट, सॉन्ट, ठीक है। शैल और नॉट को जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, तो वी शैल नॉट बी स्टूडेंट या वी सॉन्ट बी स्टूडेंट। ओके, अगला टाइप आएगा, अगला टाइप क्या आ जाएगा देखिएगा, अगला टाइप आएगा, अगला टाइप पे ध्यान दीजिएगा। अगला सेंटेंस का टाइप है एंट्रोगेटिव, है ना। एंट्रोगेटिव में क्या होगा, एंट्रोगेटिव में होता है क्या, पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, मतलब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। और इंट्रोगेटिव दो प्रकार के हो सकते हैं, 2 या 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो है, पहला का हम पहले इंट्रोगेटिव में बात कर रहे हैं, एस या नो टाइप। आप बोलेंगे एस या नो टाइप मतलब क्या, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या राम एक अच्छा लड़का होगा, तो आपको बस इतना ही बताना है, हाँ ना, यही बताइए, क्योंकि इतना इस सेंटेंस से यही पता चलता है कि आपसे एस या नो में क्वेश्चन आंसर पूछा जा रहा है, एस या नो में आंसर दीजिए, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मॉडल हो, उसको आगे लाना पड़ता है। तो विल या शैल को लेकर आगे आ जाएंगे, सेंटेंस के शुरुआत में आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट, सिंपल से है ना, सिंपल पैटर्न है, सिंपल रूल है। देखिएगा, तो विल कहाँ आएगा, शैल कहाँ आएगा, आपको बता चुके हैं, आई वी के साथ शैल लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट जो भी आएगा उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, बढ़िया। तो क्या राम एक अच्छा लड़का होगा, क्या राम एक अच्छा लड़का होगा, तो क्या बोला जाएगा, विल राम। विल क्यों लाए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए क्या आ गया है, क्वेश्चन पूछने के लिए क्या आ गया है, तो विल लिखना पड़ेगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विल राम, राम तो यहाँ पे राम लिखा गया, तो राम का यहाँ पे राम लिख देंगे। तो विल राम बी अ गुड बॉय, विल राम बी अ गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का होगा, सही है। अब अगला क्या है, क्या हम छात्र होंगे, तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आगे क्या है, तो हम तो बोलिए वी मतलब क्या होगा, हम, तो वी आएगा तो क्या लगाएंगे, शैल, शैल लगाएंगे, तो शैल को आगे लाना पड़ेगा, शैल वी, वी क्यों, क्योंकि
यही तो सब्जेक्ट है। कौन छात्र होगा? हम तो कौन होगा? तो हम, तो शैल वी बी स्टूडेंट, सही है, बी स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। सेंटेंस का अगला टाइप होगा और इसको बोलते हैं डिटेल आंसर टाइप। आप बोलेंगे डिटेल आंसर टाइप क्या गुरुजी? आप डिटेल आंसर टाइप क्या बता रहे हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा। हम बोलेंगे डिटेल आंसर टाइप वो होता है जिसमें आपको डिटेल आंसर बताना होता है सामने वाले को डिटेल आंसर बताना होता है, यस या नो में ना। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, हम आएंगे रूल पे, रूल ऊपर लिखे हैं, लेकिन एग्जांपल देखिए, राम एक अच्छा लड़का क्यों होगा? बताओ क्यों होगा? आपने बोला कि राम एक अच्छा लड़का होगा, तो आपसे पूछा कोई क्यों अच्छा लड़का होगा? बताओ क्या क्वालिटी देख लिया आपने क्वालिटी राम में क्या देख लिया कि राम अच्छा लड़का होगा? क्यों? तो ये क्यों का मीनिंग आपको पहले लिखना पड़ेगा। आप बोलेंगे क्यों का मीनिंग पहले मतलब वाई मतलब क्यों, तो क्यों का मीनिंग पहले लिख दीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए पैटर्न, पहले रूल्स देखिए। रूल क्या होता है कि जो इंट्रोगेटिव बनता है उसको डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बस एक थोड़ा सा छोटा सा अंतर होता है, जिसको WH वर्ड जोड़ देते हैं। बस क्या जोड़ते हैं? तो आप बोलेंगे WH वर्ड जोड़ देते हैं। WH वर्ड के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसको एक अलग से हमने 1 घंटे का वीडियो बनाया है, कंप्लीट WH वर्ड को बता दिया है। वैसे ध्यान रखिएगा, व्हाट क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, जब भी होता है लेकिन कब लेते हैं, हाउ मेनी कितना, हाउ मच, तो ये सब जो होता है WH वर्ड आते हैं। ओके, तो WH वर्ड को आगे लिख देंगे, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें, आगे आते हैं, राम एक अच्छा लड़का क्यों होगा, तो क्यों का मीनिंग लिखना पड़ेगा वाई। उसके बाद विल, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब तो आगे जाता है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए WH आगे आ जाता है। ओके, उसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ही WH के बाद, और उसके बाद सब्जेक्ट। कौन अच्छा लड़का ना होगा? राम, तो राम सब्जेक्ट है तो राम आ जाएगा। उसके बाद बी अ गुड बॉय, बी मतलब होना, कब, और विल लगा देंगे तो फ्यूचर में होना, बी अ गुड बॉय, ठीक है। समझ में आ रहा? अगला है हम छात्र क्यों होंगे। आपने बोला हम छात्र होंगे, तो किसी ने बोला ये बताओ हम तो चोरी कर रहे हैं, हम छात्र क्यों होंगे? हम छात्र क्यों होंगे ये तो बताओ। तो क्यों मतलब वाई मतलब क्यों, तो वाई यहाँ पे लिखा जाएगा, वाई मतलब क्यों। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल तो आएगा ही शैल क्यों आ गया? क्योंकि आगे विल है ना, और सब्जेक्ट के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ठीक है। तो वी हो गया, तो वी किसको लेकर आएगा? तो आप बोलेंगे शैल के साथ, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है। और बी स्टूडेंट, तो एक बार फिर से पढ़ दीजिएगा, फिर से पढ़ देंगे, हम छात्र क्यों होंगे, तो क्या बोलेंगे वाई शैल वी बी स्टूडेंट, वाई शैल वी बी स्टूडेंट। ओके, बहुत बढ़िया गुरुजी पढ़ा रहे हैं ना। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। ये कौन है जो गद्दारी कर रहा है, वीडियो को लाइक नहीं कर रहा? हाँ आप ही को बोल रहे हैं, आप ही को लाइक करो लाइक करो, पीछे मत देखो, पीछे ना तुम्ही को बोल रहे हैं, ठीक है। आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा। वो आपका काम है लाइक करना, डिसलाइक करना, जो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। अब एक टाइप बनता है हम लोग का, अगला टाइप बनता है, सुनिएगा अगला टाइप क्या बनता है कि डबल इंट्रोगेटिव तो है ही है, उसमें निगेटिव आ जाता है। आप बोलेंगे ये क्या पैटर्न है, ये क्या बला है, ये क्या? तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें निगेटिव जुड़ जाता है। आप बोलेंगे निगेटिव मतलब क्या सर? निगेटिव मतलब देखिएगा यहाँ पे क्यों तो आ गया ना, क्यों कारण पूछने के लिए, लेकिन इसमें नहीं भी आ जाता है। आप बोलेंगे ओ समझ में आ रहा है, ठीक, मतलब राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं होगा। आपने बोला, आपने किसी से बोला राम एक अच्छा लड़का नहीं होगा, ठीक है। तो सामने वाला बोला राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं होगा, बताओ क्यों नहीं होगा, ठीक है। पूछेगा ना राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं होगा, तो आपको वो पूछेगा। तो यहाँ पे आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको हम बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव और उसके साथ निगेटिव भी है। तो बनता कैसे है, जो हमने अगला पैटर्न बनाया है, अगला पैटर्न ये जो बनाया है सेम इसी तरह बनेगा, लेकिन एक छोटा सा अंतर होगा। सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, और नहीं तो ये विल और शैल के साथ ही नोट को चिपका सकते हैं, जो वोंट होता है या सॉन्ट होता है, इसके साथ भी हम नोट लगा सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टेड फॉर्म लगाएंगे, छोटा रूप लगाएंगे, ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छोटा रूप क्या होगा, आगे लिखे हैं, नीचे सब लिखे हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बनेगा। जो कंफ्यूजन बनेगा यहाँ पे रिकॉर्ड है, हमारे यहाँ रिकॉर्ड मतलब
जो ऑफलाइन में जो भी कन्फ्यूजन बन सकता है, ऑफलाइन जो हम लोग पढ़ाते हैं तो जो जो कन्फ्यूजन बन सकता है इस वीडियो में सब हम बताएंगे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना बने। क्योंकि हमको ऑनलाइन से पहले हम ऑफलाइन, है ना, ऑफलाइन पढ़ा चुके हैं और बहुत अच्छा अनुभव है। तो ऑफलाइन अगर पढ़ा चुके हैं वही अनुभव के साथ जब ऑनलाइन आएंगे तो आपको क्लियर बताने का, कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास आप करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम आते हैं। तो आशा करते हैं कि सेंटेंस समझ में आया होगा। तो पहले हम लिखेंगे क्या, आप बोलेंगे WH लिख दीजिएगा, लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे ठीक है। उसके बाद तो मॉडल या हेल्पिंग वर्ब आता ही है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और डबल इंट्रोगेटिव बना दिया तो WH तो आएगा ही। उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट लगा देंगे, बी ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन आपको बताए थे कि अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना चाहते हैं, संक्षिप्त रूप लिखना चाहते हैं, तो विल और नॉट को जोड़ के ओंट लिख सकते हैं, जो यहाँ पे आएगा, विल और ओंट, विल और शैल के पास आ जाएगा। ओके, और नहीं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखिए, बात वही हुआ। चलिए बढ़िया। एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल आप पढ़िएगा। एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है, राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं होगा, बताओ तो क्यों नहीं होगा। तो हमने बोला राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं होगा, तो क्यों का तो मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा हमको। लिख दिया वाई, वाई मतलब क्यों। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आएगा विल। विल क्यों आया, क्योंकि आगे राम है, राम मतलब अदर सब्जेक्ट के साथ विल आएगा, राम। उसके बाद नॉट बी अ गुड बॉय, वाई, वाई मतलब क्यों, वाई विल राम नॉट बी अ गुड बॉय। ओके, ऐसे बोलेंगे आप ना, बोलने का प्रयत्न करिए, मतलब ऐसे बोलना है आपको भी। वाई विल राम नॉट बी अ गुड बॉय, वाई विल राम नॉट बी अ गुड बॉय। नहीं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, वाई वॉन्ट राम बी अ गुड बॉय, वाई वॉन्ट मतलब विल और नॉट को जोड़ रहे हैं, ऐसा मत समझने कि अपने से बोल दे रहे हैं कुछ, विल और नॉट को जोड़ रहे हैं तो वॉन्ट बन रहा। तो ठीक है, ओके। अगला एग्जाम्पल क्या है, हम एक छात्र क्यों नहीं होंगे, हम एक छात्र क्यों नहीं होंगे। ओके, क्यों नहीं होंगे बताओ तो क्यों नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्यों का मीनिंग तो पहले लिखा जाएगा, वाई लिख दिया, और नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट। तो अभी तो नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, और नहीं तो इसके सेल के साथ संचिपका के लिख सकते हैं। चिपकाने का मतलब छोटा रूप। तो क्या बोलेंगे, हम एक छात्र क्यों नहीं होंगे, वाई सेल, सेल क्यों आया, क्योंकि आगे विल है। नॉट बी अ स्टूडेंट, ठीक है, नॉट बी अ स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। वाई सेल वी नॉट बी अ स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं हम। और नहीं तो सेल और नॉट को चिपका कर लिखना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सॉन्ट। क्या बोलेंगे पर बोलिएगा। तो पहला सेंटेंस सुनिएगा, पहला जो बोल रहे हैं, वाई सेल वी नॉट बी अ स्टूडेंट। अगला वाई सॉन्ट, वाई सेल और नॉट कुछ करिए एक साथ, वाई सॉन्ट वी, अब नॉट नहीं बोलेंगे, वी बी अ गुड स्टूडेंट या स्टूडेंट। ठीक, गुड नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं लिखा ना, स्टूडेंट होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्लियर आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से होगा हम लोग का, और लास्ट होगा, और एग्जाम्पल इस प्रकार होगा। एग्जाम्पल जैसे अब आप बोलेंगे आई शैल बी अ टीचर, मतलब मैं टीचर बनूंगा, मैं टीचर हूँगा, है ना, तुम टीचर होगे, तुम टीचर होगे, तुम टीचर बनोगे। तो यहाँ पे क्या, तुम टीचर होगे ना, तुम टीचर होगे, फ्यूचर में होगे, ये तुम्हारी हम अवस्था बता रहे हैं। ठीक है, तुम टीचर होगे। तो लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, आई शैल बी अ टीचर, आई शैल बी अ टीचर, मैं टीचर हूँगा, मैं टीचर हूँगा। ओके, अगला सी विल नॉट बी माई वाइफ, वह मेरी वाइफ यानी पत्नी नहीं होगी, वह मेरी पत्नी नहीं होगी। आपसे किसी ने बोला वह तुम्हारी पत्नी होगी, आपने बोला वह मेरी पत्नी नहीं होगी। सी विल नॉट बी माई वाइफ, सी विल नॉट बी माई वाइफ, और आप विल नॉट को साथ में बोल सकते हैं, बता चुके हैं। सी वॉन्ट बी माई वाइफ, सी वॉन्ट बी माई वाइफ, और नहीं तो सी विल नॉट बी माई वाइफ। अगला एग्जाम्पल क्या है, विल यू बी इन पटना, विल यू बी इन पटना। क्या तुम, देखिए विल आगे आ गया है ना, तो अगर हेल्पिंग वर्ब आगे आता है तो क्वेश्चन लेके आता है, क्या बोलना पड़ेगा, क्या, यू के लिए तुम, क्या तुम पटना इन मतलब में, पटना में रहोगे, क्या तुम पटना में रहोगे, क्या तुम पटना में होगे, क्या तुम पटना में होगे। ओके, यानी पटना में होगे, वो हम अवस्था बता रहे हैं कि पटना में होगे। ओके, अगला आई शैल बी इन गाजीपुर, मैं गाजीपुर में हूँगा, मैं गाजीपुर में हूँगा। ठीक है, मतलब आप बोलना चाहते हैं कि मैं गाजीपुर में हूँगा। ओके, मैं गाजीपुर में हूँगा, तो आई शैल बी इन गाजीपुर।
ओके, तो ये एग्जाम्पल है कुछ आपके सामने। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर देने का हम प्रयत्न करेंगे, है ना, क्योंकि देखिए ऑफलाइन भी क्लास होती है और ऑनलाइन भी क्लास आपको दिख ही रहा है। तो जैसे समय मिलेगा आपको हम रिप्लाई अवश्य देंगे, थोड़ा लेट हो कोई बात ना, है ना, लेकिन क्वेश्चन पूछिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।